नमस्कार, मैं डॉक्टर रनंजय प्रताप सिंह, वैदिक हॉस्पिटल, जूही गौशाला, कानपुर। आज मैं आपको यूरिक एसिड के विषय में जानकारी देने आया हूं कि यूरिक एसिड किन कारणों की वजह से बढ़ता है, उसके बड़े होने से हमें क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे, ट्रीटमेंट क्या है और हमें डाइट में क्या मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है। चलिए आज हम बात करते हैं यूरिक एसिड के विषय में। यूरिक एसिड प्यूरिन नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट होता है। यह ब्लड में डिसॉल्व होता है, ब्लड किडनी में जाता है, फिल्टर होता है और पेशाब के माध्यम से यह यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है। हमारे शरीर में प्यूरिन का प्रोडक्शन भी होता है और हम लोग डाइट के माध्यम से भी प्यूरिन को अपने शरीर में लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड बड़े होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो शरीर में इसका ओवर प्रोडक्शन होना, प्यूरिन रिच डाइट का लेना, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारियों का होना, किडनी फंक्शन का प्रॉपर ना होना, क्रोनिक रीनल फेल्योर या एक्यूट रीनल फेल्योर जैसी समस्या होना जिसके कारण आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा हो सकता है। कीमोथेरेपी में भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ओबेसिटी, अल्कोहल का ज्यादा मात्रा में लेना, कुछ ऐसी प्रकार की डायूरेटिक्स होती हैं। डायूरेटिक का मतलब जो पेशाब बढ़ाने की दवाइयां होती हैं, कुछ उनमें ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कि आपके यूरिक एसिड को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सब जो कॉजेज होते हैं ये आपके यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। डायग्नोसिस की हम बात करें तो सिंपल ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के माध्यम से हम अपने यूरिक एसिड का स्तर पता कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में अगर महिलाओं में 6 mg/dl और पुरुषों में 7 mg/dl से इसकी मात्रा अगर ज्यादा आती है तो आपको यूरिक एसिड की समस्या है। अब हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स की। तो पहली बात कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इस कंडीशन को हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। इस कंडीशन में मुख्यतः आपको 2 बीमारियां हो सकती है, एक गाउट और एक रीनल स्टोन। जब भी यूरिक एसिड आपके ब्लड लेवल में नॉर्मल लेवल से ज्यादा होगा तो ये इसका जो डिपोजिशन होगा वो जॉइंट्स में होने लगेगा। जॉइंट्स में डिपोजिशन के बाद उस जॉइंट्स में सूजन आने लगेगी, आर्थराइटिस होगा। यूरिक एसिड के बड़े होने से होने वाले आर्थराइटिस को गाउट आर्थराइटिस कहा जाता है। ये भी 2 फेज में देखा गया है, एक्यूट गाउट आर्थराइटिस और एक क्रोनिक टोफेशियस गाउट। एक्यूट फेज में आपको ऐसा पता चलेगा जैसे आप रात में सोए हैं और सुबह उठेंगे तो पैर के अंगूठे में सबसे पहले इसका सिम्टम मिलेगा। पैर का अंगूठे में आपको दर्द, सूजन, रेडनेस, खड़ा ना हो पाना, चल ना पाना, ऐसी दिक्कतें आपको महसूस होंगी जो सुबह के समय ज्यादा और शाम तक कुछ आप कहेंगे कि पेशेंट अधिकतर कहते हैं कि शाम तक हमारा जो ये दर्द है वो कुछ कम हो जाता है। क्रोनिक फेज में अगर आएगा तो ये जॉइंट की डिफॉर्मिटी भी कर सकता है। दूसरी बात, अगर ये इसका यूरिक एसिड का अगर आपके शरीर में मात्रा ज्यादा है तो ये किडनी में भी डिपॉजिट हो जाएगा, तो वहां पर रीनल स्टोन बनाएगा जिसके कारण आपको रीनल स्टोन के पेन को भी का भी सामना करना पड़ सकता है। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, पेन किलर और मुख्यतः 2 ऐसे ड्रग्स जो कि यूरिक एसिड बड़े होने में दिए जाते हैं। एक होता है एलोप्यूरिनॉल और एक होता है फेबुक्सोस्टैट। लेकिन इन दोनों का सेवन आप किसी फिजिशियन के अकॉर्डिंग ही करें, अपने आप से इसका सेवन ना करें। अब हम लोग बात करते हैं कि डाइट मॉडिफिकेशन में क्या करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो क्या ना खाने के लिए पहले बात करेंगे, जो आपका रेड मीट होता है, ऑर्गन मीट, रेड मीट, सी फूड, इन सब में प्यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो आपको किसी भी प्रकार का ऑर्गन मीट, रेड मीट, सी फूड, कुछ फिशेस, इनको नहीं लेना है। अल्कोहल को बिल्कुल आपको छोड़ना होगा। अल्कोहल भी आपके यूरिक एसिड को बढ़ाने में बहुत ज्यादा साथ देता है। आर्टिफिशियल स्वीटेंट जो ड्रिंक्स होती हैं उनको भी आपको नहीं लेना है। वेजिटेबल्स आप हर प्रकार की ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने वेजिटेबल्स में पालक, मशरूम और एस्परेगस को अगर रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अपने डाइट में हमको क्या क्या शामिल करना पड़ेगा। तो लीन मीट जैसे चिकन ब्रेस्ट हो गया,
सभी प्रकार के फल व जूसेस नेचुरल, ये भी आप ले सकते हैं। पानी की मात्रा को शरीर में आपको बढ़ाना पड़ेगा, लिक्विड इंटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक मिथ ये भी है कि आप दाल नहीं ले सकते, लेकिन आप सभी प्रकार की दालें मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, कम फैट वाले दूध, दही, पनीर भी आप अपने डाइट में ले सकते हैं। विटामिन सी रिच फूड अगर आप लेंगे तो ये यूरिक एसिड को कम करने में बहुत अधिक मददगार होता है। विटामिन सी रिच जैसे संतरा हो गया, अनानास हो गया, बेल पेपर हो गया, एवोकाडो हो गया, टोमेटो हो गया, ये सब चीजें विटामिन सी रिच होती हैं और आपके यूरिक एसिड को कम करती हैं। अगर आपको डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हाइपोथायराइडिज्म या ओबेसिटी जैसी डिजीज भी हैं, तो भी आपको इनको प्रॉपर एक्सरसाइज के माध्यम से अपनी डिजीज को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब डिजीज भी आपके यूरिक एसिड को बढ़ाने में मददगार होते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यूरिक एसिड की जानकारी से अपनी बीमारी को समझने में हेल्प मिलती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपको और भी इस प्रकार की जानकारियां, इस प्रकार की बीमारियों से आगे भी अवगत करा के रख सकें। धन्यवाद।